भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आप लोगों का स्वागत है। आफ्टर 3 weeks वी आर मीटिंग, है ना। तो लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। मैं सोचा था कि फटाफट एक बारी जैसे ग्रो थ्रू कर लेते हैं ताकि एक सिंक्रनाइजेशन में आ जाए हम लोग कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। तो कोई बताना चाहेगा फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर हमने कैसे स्टार्टिंग किया था, क्या था? एनीबडी रिमेंबर्स एनीथिंग? स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? सेकंड कैंटो का ये स्टार्ट है। परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछे थे कि जो व्यक्ति मरणासन है उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर सुखदेव गोस्वामी स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, है ना। सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं कि एक गृहमेधी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, कि गृहमेधी जैसा नहीं रहना चाहिए। फिर उसके कुछ सिम्टम्स बताते हैं वो, और फिर क्या करना चाहिए उसे। क्या श्लोक है वो? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि शोतव्य कीर्तव्य च ध्येय पूज्य च इच्छिताभ्यम। कि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान का क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और फिर उसके अगले श्लोक में बताते हैं कि चाहे योगी हो, चाहे कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ के लिए व्यक्ति जो भी चाह रहा हो, लेकिन अल्टीमेट लक्ष्य क्या होना चाहिए उसका? अंते नारायण स्मृति, है ना। एतावान सांख्य योगाभ्यान स्वधर्म परिनिश्चय जन्म लाभा परा पुंसा अंते नारायण स्मृति। ये उसका लक्ष्य होना चाहिए। और फिर वो बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी अपना रेफरेंस दे रहे हैं फिर उसके बाद कि देखो जो मैंने भी ये भावात्म सुनी, मेरे अंदर भी देखो कितना चेंज आ गया कि मैं पहले क्या था, एक इम्पर्सनिस्ट था, लेकिन ये भावात्म सुन के मैं क्या बन गया? एक भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। वो अपना खुद का प्रूफ दे रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि इन सारी चीज़ों का जो सार है वो क्या है? क्या है? एतावान नहीं, हाँ, एता निर्विद्यमाना नाम इच्छिताम कुतो भयम योगी नाम निर्णितम निश्चनाता हरे नामानु कीर्तना। कि यह निर्णय कर लिया गया सब वैदिक अथॉरिटी के द्वारा। कौन सा श्लोक है ये? श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक है 11th वर्स। इसको जरूर इसको एज अब गोल्डन श्लोका के रूप में रख सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हरे नामानु कीर्तन इज द एसेंस ऑफ ऑल। जो भी हम चीज़, जो भी प्रोसेस करेंगे या प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति बिना हरे नामानु कीर्तन के मतलब सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। और फिर वो उसके बाद क्या बताने लगते हैं? वो बताने लगते हैं स्पिरिट्स, ये 12वें से फिर वो स्टार्ट करते हैं किस तरीके अष्टांग योग का, विराट रूप का प्रोसेस के बारे में बताते हैं। क्यों बताते हैं विराट रूप के प्रोसेस की? क्यों वो बता रहे हैं इस चीज़ों के बारे में? कि भक्ति की सूक्ष्मता को हम समझ सके। एक तो ये रीज़न था। दूसरा क्या रीज़न था? हाँ, कुछ ऐसे लोग थे सभा में उपस्थित जो अष्टांग योगी थे, तो ऑडियंस के अनुसार कभी कभी स्पीकर को इस तरह से उस चीज़ को भी लेके चलना पड़ता है कि हर को इंक्लूड हो जाए। तो वो पूरा फिर विराट रूप का डिस्क्रिप्शन बताते हैं। विराट रूप जो है एक धरण आश्रय योगियों का, जो कि अटैच योगी है, जो कि आसक्त हैं भौतिक जगत से, वो विराट रूप के ऊपर दर्शन लगाते हैं। और जो आसक्त नहीं है वो किसके ऊपर दर्शन लगाते हैं? भगवान के चतुर्भुज रूप के ऊपर, है ना, परमात्मा फॉर्म के ऊपर। और वो सेकंड चैप्टर में पूरा परमात्मा का डिस्क्रिप्शन देते हैं, है कि नहीं। इस तरीके से फिर हमने किस तरह से परमात्मा का रूप होता है चतुर्भुज रूप, और परमात्मा जो है वो किस तरह से जो योगी है क्रम मुक्ति एक एक करके धीरे धीरे करके एक हाईएस्ट एलिवेशन के पास पहुँचता है ना। ये क्रम मुक्ति और कहाँ पे डिस्क्राइब किया किसी शास्त्र में, पता है किसी को? बहुत फेमस शास्त्र जहाँ पे क्रम मुक्ति बताई गई है। नहीं, एक के प्लैनेट्स के बाद व्यक्ति ऊपर जाता है। यह बृहद भागवत में गोप कुमार की जो श्री, वो भी क्रम मुक्ति का पार्ट है। कैसे गोप कुमार धीरे धीरे ही गोज अहेड एंड ही अटेन्स द हाईएस्ट गोलोक वृंदावन, जहाँ पे जाके वो भगवान के साथ में मिलते हैं।
ये योग का है, वो भक्ति का प्रोसेस है, लेकिन वो भी क्रम मुक्ति का ही। भक्ति में किस तरह से व्यक्ति धीरे धीरे एलिवेट होता है, वो है। और फिर उसके बाद वो लास्ट में इन सब के एसेंस क्या बताते हैं, सारे योग बताने के बाद एसेंस क्या है, भगवान की साधन भक्ति। और कह रहे मैं नहीं बता रहा, ये कौन बताया, किसने बताया ये कि साधन भक्ति जो है ये भगवान की सबसे हाईएस्ट चीज है, किसने बताया है? अरे बोला था ना उन्होंने 3 बार, जिसने पढ़ा, हाँ ब्रह्मा जी ने 3 बार एनालाइज करने के बाद, इक्ष्य नाम एक वर्ड यूज हुआ था, कि उसको एनालाइज करके उन्होंने बताया कि यस दिस इज द बेस्ट थिंग अमंग ऑल द वेदास, स्टडिंग दिस साधन भक्ति, है ना, कि व्यक्ति अगर इसको पालन करता है तो वो हाईएस्ट परफेक्शन को पा सकता है। फिर उन्होंने तीसरे चैप्टर में स्टार्ट किया किससे, डेमीगॉड वर्शिप से, कि कई लोग हैं वो भी अल्पज्ञ जो होते हैं, वो देवी देवताओं के चक्रों में पड़ जाते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए तो इन डेमीगॉड की वर्शिप करो, ये चाहिए तो इन डेमीगॉड की वर्शिप करो। और फिर वो 10, 11, 12 के अंदर पूरा बताते हैं किस तरीके से, कौन सा श्लोक है जो सबसे फेमस है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेता पुरुषम परम। तो जो ब्रॉड माइंडेड होगा, उदार धी होगा, वो क्या करेगा, तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ेगा। जब जैसी मर्जी इच्छा हो, वट एवर मे बी द डिजायर, अल्टीमेट ऑप्शन इज कृष्णाज प्योर डिवोशनल सर्विस। और फिर वो उसका प्रूफ भी देते हैं कैसे भक्तों के संग में आके 11वें 12वें वर्ष में कि कोई व्यक्ति इस तरीके से एलिवेट हो जाता है। आप मेरे साथ चल रहे हैं ना, समझ आ रहा है ना? तो इन दोनों प्रोसेस को उन्होंने एक तरह से बता दिया क्या, कि ये भक्ति की रिफाइनेस की हाईएस्ट थिंग है, उसकी भक्ति की सुप्रेटी को बताने के लिए इन दोनों प्रोसेस को बताया, डेमीगॉड वर्शिप और अष्टांग योग को पूरा डिस्क्राइब किया। अब फिर वो आ जाते हैं, फिर सूत गोस्वामी बोलते हैं कि अब और बताओ कृष्ण के विषय में, आपने इतना सुंदर आप बता रहे हो, हमारी उत्सुकता और बढ़ती जा रही है। सॉरी, शौनक ऋषि बोल रहे हैं, है ना, कि आप और बताइए कृष्ण के विषय में। इससे फिर वो हियरिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स बताते हैं कि किस तरह से भगवान के विषय में श्रवण करने से क्या क्या लाभ होगा। और वो फिर वो कहते हैं उस व्यक्ति का कोई लाभ नहीं है, वो अपने सारे अंगों के बारे में बताते हो, सारे अंग क्या हैं, बेकार हैं अगर वो भगवान की भक्ति या सेवा में नहीं लगे हुए हैं, है ना। वो होल ईयर होल्स वो किससे कंपेयर करते हैं, सांप के होल से। आंखों किससे कंपेयर करते हैं, मोर पंख में जो आंखें लगी होती हैं वो। और क्या क्या था, सिर को किससे कंपेयर करते हैं, बोझ, टर्बन, हाँ कि पगड़ी है। और सांस लेने को किससे कंपेयर किया गया है, जो कुमार के, देखिए आप लोगों ने, वो ऐसे कर करके आग जलाते हैं, ढोकली, हाँ, वो आग को बढ़ाने के लिए करता है ना, वो ऐसे ऐसे हैं, हवा निकलती है तो आग और बढ़ जाती है, तो उसके समान वो बैलोज ऑफ द ब्लैक स्मिथ उसे बोलते हैं। और किससे, और क्या क्या था, लेग्स को किससे कंपेयर किया है, पेड़ के तने के समान है अगर वो भगवान के धाम में नहीं जा रहे। और जीव को असती, है ना, मेंढक के समान कि वो डेथ को इनवाइट कर रही है। और हाथों को किससे, मृत व्यक्ति के हाथों के समान उसे कंपेयर किया। और मृत व्यक्ति के समान है। और एक और था ना, हृदय किसके समान है, पाषाण, स्टील फ्रेम्ड, अगर वो भगवान के नाम लेने पे वो क्या नहीं होता, अगर वो पिघलता नहीं है, तो वो स्टील फ्रेम हार्ट है। तो वो एक तरह से बता रहे हैं किस तरह से इन लोगों का जीवन व्यर्थ है, जो अगर किस तरह से भगवान के इन कीर्तन में अपने सारी इंद्रियों को भगवान के उसमें यूज़ नहीं करते, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पर हमने 3rd चैप्टर का क्या किया था, हमने ख़त्म किया था, ठीक है। तो नाउ इज अ 4th चैप्टर। तो 4th चैप्टर में तो पहले मैंने आप लोगों को भेज दिया था, तो इसका नाम है सृष्टि प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, कि किस तरह से सृष्टि के प्रोसेस के क्रिएशन के बारे में अब वो
अभी यहाँ पे स्टार्टिंग तो अगले चैप्टर में होगी, इसमें खाली वो पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। तो पहले 4 श्लोकों में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज के साथ इतना सब सुनने के बाद क्या हुआ, इतना सुन लिया, अब क्या उनके साथ कैसी उनकी रियलाइजेशन आ रही है, क्या उनके अंदर हुआ है। हाँ, अब वो बताएंगे हुआ क्या उनके, भाई इतना सब भगवान के विषय में श्रवण करने से क्या लाभ होता है। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। सूत वाचा, तो साथ साथ उच्चारण करेंगे। वैयास कीर्ति वच तत्वनिश्यम आत्मना उपधार्य मतिम कृष्णे औतार्य सतिम व्यधात। श्री सुद गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका इन दैट सेंस कि देखो हुआ क्या, उन्होंने क्या सुना, वैयासिके इति वचा तत्व निश्चयम। तत्व निश्चयम का मतलब क्या है? नहीं, वो तो आपने इसमें बता दिया, लेकिन तत्व निश्चयम का मतलब क्या है? इज अ तत्व क्या है? द कंक्लूजन ऑफ द शास्त्र, बेसिकली ट्रुथ। क्योंकि ये तत्व निश्चय करने के बाद, निश्चय का मतलब दृढ़ होगा उस तत्व में, यू बिकम वेरी फिक्स अप इन दैट तत्व। इसे जब तक तत्व में फिक्स नहीं होगा, तत्व में फिक्स होते क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या है? मतिम कृष्ण अवतार्य। उसकी मति किस में लग गई? भगवान कृष्ण में लग गई। ये कौन सा श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत का, पता है किसी को? जो महाप्रभु ने ये श्लोक बोला था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं आदि लीला के अंदर इस श्लोक का विवरण दे रहे हैं। हमने बहुत फेमस श्लोक है ये, पता है किसी को? नहीं जानते हैं? सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इया हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी? अ सिंसियर स्टूडेंट शुड नॉट निग्लेक्ट द डिस्कशन ऑफ सच कंक्लूजन्स, है ना, कि सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने में व्यक्ति को आलस नहीं दिखाना चाहिए। कंसिडर एम कॉन्ट्रोवर्शियल, अरे देखो यहाँ पे शास्त्र में ये भी लिखा है, इतना सब कुछ है ना। मैं अभी बुराड़ी गया था प्रोग्राम में, तो एक जिन ड्यूटी के साथ वापस आ रहा था, तो मैंने उनसे पूछा अभी कोई क्वेश्चंस हैं? तो उसमें उनकी बेटी, क्या नाम है उनका? नहीं, जो उनके साथ में माता जी हैं, जो उनकी राम हरिबू की बहन है। हाँ, तो मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछने लगे कि प्रभु जी भगवान कैसे होते हैं, क्या है? तो मैंने उसे बताया देखो ये भगवत गीता में ये लिखा हुआ है। क्या प्रभु जी तो बड़ा मुश्किल है ना, इसको इतना कौन याद रखता है, इतना ये तो बड़ा टेक्निकल सा है ना, इससे कैसे इसको समझ पाते हो आप, है ना। तो लोग थोड़ा सा भी टेक्निकल में जाते हैं तो उसको बड़ा वो लगता है कि, है ना, बड़ा लगता है कि यार इतना क्यों समझना, सिंपल हरिनाम करना, ये करो वहाँ खत्म करो, इतना टॉपिक, इतना डिस्कशन क्या जरूरत है ना। कई लोग मुझे बता रहे थे, कह रहे होंगे घर में बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया कि पहले तो कभी पढ़े नहीं, अब पढ़ रहे हो आप लोग, है ना, कि इतना पढ़ ली होते तो आज जरूरत ही नहीं पड़ती। तो लेकिन ये दीज थिंग्स वी आर वेरी क्लियर ऑफ द तत्व सिद्धांत, देन इह हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, द माइंड बिकम फिक्स इन द कृष्ण, you won't get deviated here and there, very fixed up. इसलिए इसके पर्पट भी बहुत ही अच्छा है। इवन इसमें देखो एक चीज लिखा है, it will strengthen the mind when you study this more and more, it will increase your
यू कैन से यू नॉट बी गेट बिविल्डर्ड हियर एंड देयर, माइंड को बहुत स्ट्रेंथ देगा आपको, एंड माइंड बिकम अटैच टू श्री कृष्ण, कि मन क्या हो जाएगा कृष्ण से। इसलिए यहाँ पे यही बड़ी उसके तत्व निश्चयम, कि तत्व को वो समझे। इमीडिएटली क्या हुआ, माइंड बिकम मतिम कृष्ण लिखा है, मतिम कृष्ण अवतार रहे हैं ना, कि मतिम क्या हो गया, एकदम कृष्ण में लग गई उनकी। तो इसी चीज़ का इसमें शिला विश्वनाथ ठाकुर का उसमें कई सारे कमेंट्री को प्रभुपाद जी इसमें दे रहे हैं, और प्रभुपाद बहुत अच्छा इसके परपट में लिख रहे हैं कि कई लोग हैं जो कि अभ्यास से आंसू बहाते हैं, लेकिन जिनके हृदय नहीं बदलते हैं, उनमें निम्न श्रेणी के पत्थर हृदय भक्त के रूप में जाना जाता है। कृत्रिम अभ्यास से प्रेरित उनका अनुकरण रोना हमेशा निंदा की जाती है, कि अगर कोई बस खाली दिखा रहा है, देखो जी मेरे को अभ्यास करे आंसू के, कि मेरे अंदर भी सिम्टम्स आ रहे हैं। कई लोग ऐसे दिखाते हैं अपने आप को, दिखाने के लिए मैं कितना महान हूँ, है ना। तो उसमें लिख रहे हैं वो, ऊपर उपलिखित हृदय का वांछित परिवर्तन भक्ति मार्ग के अनुकूल, जो रियल हृदय का परिवर्तन है कि भाई मेरा कितना हृदय ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं हुआ है, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे अंदर अनुभूति आई है कि नहीं आई है। मैं अभी इतने साल हो गए मेरे भक्ति में, क्या मेरे अंदर वो दृढ़ता आई या नहीं आई है, मैं कैसे पता लगाऊं, क्या मेरे हृदय में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया नहीं आया, कैसे पता लगेगा। इसमें लिखा है हृदय का वांछित परिवर्तन भक्ति मार्ग के अनुकूल कुछ भी करने की अनिच्छा में दिखाई देगा। क्या कैसे दिखाई देगा, भक्ति मार्ग के अनुकूल कुछ भी करने की अनिच्छा। मतलब इफ यू आर डूइंग एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस, आपका हृदय वहां पे लगेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि भक्ति के अनुकूल, जो भक्ति के प्रतिकूल चीजों के प्रति आपकी कोई इच्छा नहीं होगी। इसको इतना समझिए। उसको थोड़ा अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि आपकी भक्ति के, कोई भी भक्ति से अलग चीज करने का आपका मन नहीं करेगा, वो एक्चुअल में वो हृदय परिवर्तन का सिम्टम है। कि आप चाहकर भी आप चाहोगे कि मैं साइंस ग्रेजुएशन कर लूँ, तो नहीं कर पा रहे हो आप, तो इसका मतलब क्या है, वो इज एक्चुअली हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन है ना। और इस तरह हृदय का परिवर्तन करने के लिए वहां पे लिखा है श्री कृष्ण और उनकी शक्तियों के बारे में निर्णायक चर्चा नितांत आवश्यक है, कि कैसे ये पूरा क्रिएशन होता है, कैसे कृष्ण है, कैसे कृष्ण, ये पूरी प्रोसेस जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, यही है ना प्रोसेस। के लोग लगता है अरे क्या जरूरत है यार, पढ़ तो लिया, इतना ये वो क्या है ये, लेकिन इट इज मस्ट नेसेसरी just to have the mind focus on Krishna. You're not able to focus that. You getting this? तो इसलिए ये जो वर्ड है तत्व निश्चयम, सत्य की पुष्टि करने में आत्मना, तो उसे क्या हुआ। और एक और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो प्रभुपाद जी ने पूरे पर्पण में डिस्क्राइब किया है, वो कौन सा वर्ड है, सत्यम। सत्यम का वर्ड मतलब क्या है, चेस्टनेस। चेस्ट का मतलब क्या होता है? आप चेस्ट किसको कहते हो? कोई स्त्री चेस्ट है, इसको कैसे बोलते हैं? कि केवल एक ही पति है उसका और कोई नहीं है। हाँ बेचारे नहीं, एक ही पति है उसका। सिमिलरली यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, चेस्ट का मतलब क्या है। सत्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके दो अर्थ हैं, निष्ठावान तथा संयत। ये दोनों ही अर्थ महाराज परीक्षित पूर्ण रूप से लागू होते हैं। सारा वैदिक उपक्रम मनुष्य के ध्यान को पूर्णता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकृष्ट करना है। दैट इज कॉल्ड रियल चेस्टनेस। क्या चेस्टनेस है कि माई माइंड इज हैज ओनली वन शेल्टर। What is that? Krishna's lotus feet is my shelter. No other shelter I have. को आप एग्जाम्पल दे सकते हैं असत्यम के, जैसे जो भक्ति में आने के बाद भक्तों के चेस्टनेस नहीं रहती। हाँ,
कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग कि असतिम कैसे हो जाता है? भक्ति के आने के बाद भी कुछ ना कुछ सीक्रेटली मेंटेन करके रखते हैं हम लोग, जुगाड़ रखते हैं साथ साथ में। हाँ, कई बार ज्यादा तवज्जो दे देते हैं। हाँ, आप बोल रहे हो ये बात, मतलब तो माताएं बोल, कभी कोई डाउट रहता है मन में, है ना। और यही कॉज था कि एक बार जब द्रौपदी ने पूछा था, महाभारत के अंदर उद्योग पर्व में आता है ये पूरा वृत्तांत, कि कृष्ण आप आए नहीं इतने, हे केशव मैंने कब से मैं सोच रही थी आप आओगे आओगे आओगे। बोला मैं तो तैयार बैठा था, तुम अपना पल्लू छोड़ने के लिए राजी नहीं थी, तुम कभी इसको जा रहे हो, कभी इसको जा रहे हो, कभी इसको जा रहे हो, है ना। हाउ कैन आई गिव यू दैट प्रोटेक्शन? ये यथा माम प्रबंध ताम तथैव भजामि। इफ यू डोंट हैव अ फुल सरेंडर टू मी, इसे पावपा जी ने अपनी कुंती महारानी बुक के अंदर एक इतना अच्छा वर्ड लिखा है, कृष्णा इज एन एरोक्रेटिक जेलस लवर, एरोस्टोक्रेटिक जेलस लवर, है ना। ही डजंट वांट एनीबॉडी, कृष्ण देख ही नहीं सकते कोई किसी और के पास चले जाए। आई कांट सी दैट। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, माइक रख, हाँ, इसका ना पीछे वो कम कर दीजिए, आपने जो सबसे पहला वाला होगा ना वो कम कर दीजिए। हाँ, यस बोलिए। अगर हम गैर प्रमाणिक स्रोतों से कुछ सुनते हैं तो वो भी असत्य का एग्जाम्पल है। यस, हियरिंग फ्रॉम अनबोनाफाइड सोर्सेस, है ना, जो बोनाफाइड नहीं है उनसे सुनना। तो एक तो हो गया जैसे प्रभु जी ने बोला करवा चौथ, एक हो गया जैसे ये हियरिंग फ्रॉम अदर्स, और क्या क्या असत्य के एग्जाम्पल हैं? रीडिंग बुक्स विच आर नॉट ऑथराइज, है ना, वो भी हो सकता है असत्यम का। जो कि कई बार ये ऐसा होता है कि इच्छा होती है देखो उसमें क्या लिखा है ना, कह सकते हैं। हाँ, वो बताए हियरिंग फ्रॉम जो कि बोनाफाइड सोर्सेज नहीं है उससे श्रवण करना। और कैसे हो सकता है असत्यम हमारा दिखता है? कमिंग इन परंपरा, और कौन सी परंपरा में सुनते हैं हम लोग? 4 परंपराएं हैं, 4 परंपरा और श्री और रुद्र और कुमार संप्रदाय का तो हम लोग हैं। हाँ, वी कैन टेक परमिशन। आपका क्या इंटरेस्ट है उसमें? जैसे हम लोग कई बार रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ते हैं भी, हाँ, वे लेक्चर्स भी होते हैं हमारे एज एन आचार्य भी, बिकॉज में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महापुर ने भी हर उससे 2 प्रिंसिपल निकाले हैं उसमें, वैष्णव सेवा और वनवास शुद्ध भक्ति है नहीं, आई थिंक वन इज वैष्णव सेवा से श्योर, आई थिंक शुद्ध भक्ति का ही विवरण उसमें आता है। तो वी कैन टेक प्रिंसिपल्स फ्रॉम देयर, बट असल में हियरिंग आई एम लिटिल क्रिटिकल अबाउट दैट कि उसमें से कितना, क्योंकि देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ रसाभास, क्योंकि रसाभास एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। प्रभुपाद जी ने अपने जो रामानंद राय और इसका डिस्कशन है उसमें इस वर्ड को कई बार डिस्क्राइब किया, रसाभास। इवन प्रभुपाद जी ने पता क्या बोला उसमें, इफ़ यू चैंट दिस नेम रुक्मणी नारायण, इफ़ यू चैंट दिस नेम, उसमें पूरा परपट है, आप पढ़ेंगे, अगर आप ये नाम भी चैंट करते हैं दैट कॉट इज अ रसाभास, क्योंकि हमारा वो पर्पज़ ही नहीं, हमारा पर्पज़ आप मधुसूदन, आप राम कृष्ण के वो व्रज वाले नाम लीजिए, वाई आर टेकिंग दिस नेम। इसे एक जब डिवोटी एक बार ये गा रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाद नारायण वासुदेवा, प्रभुपाद जी आ गए, प्रभुपाद जी मुझे कट किया, पूरा ये रेफरेंस है मेरे पास, वैकुंठ में मुझे हमारा डिस्कशन हो रहा था, जब ये एक बारी मैंने कहीं पे ये गाना गा लिया था, ये
कीजिए ना भजन ये वाला, किस उसमें कौन कहता है, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। क्योंकि मैंने किसी और वीडियो सुना था, मैंने कहा, क्योंकि राधेश्यामपुरम ने एक लेक्चर में कोट किया था पूरा ये, तो मैंने उनसे डिस्कशन करा था, मैंने कहा इसमें गाने में क्या दिक्कत है, तो उन्होंने मेरे को ये रेफरेंस भेजा एकदम इमीडिएटली, बोला देखो ये प्रभुपाद जी 1971 में डिवोटीज गा रहे थे, तो प्रभुपाद ने इमीडिएटली आगे स्टॉप कराया, बोले दिस इज नॉट ऑथराइज, यू शुड चैंट ओनली ऑथराइज कीर्तन्स। तो फिर इसका मैंने जब गया तो उसमें प्रभुपाद जी ने ये 8 चैप्टर का मेरा पूरा वो है, दिखाऊं आपको परपट वो, कई बार जो है निर्वाचन पे लगता है कि का नाम है सीसी मध्य लीला 8.90। तो इसमें लिखा है when the gopis sometimes saw Krishna in the form of Narayan, they were not very much attracted to him. The gopis never attracted Krishna as Rukmani Raman. Krishna's devotee in Vrindavan address him as Radha Raman, Nanda Nandan, Yashoda Nandan, but not as Vasudeva Nandan or Devki Nandan. Although according to the material conception, Narayan, Rukmani Raman and Krishna are one and the same, in the spiritual world, one cannot use the name Rukmani Raman or Narayan in place of the name Krishna. If one does so out of a poor fund of knowledge, his mellow with the Lord becomes spiritually faulty and is called rasabhas, an overlapping of transcendental mellows. The advanced devotee who has actually realized the transcendental feature of the Lord will not commit the mistake of creating a rasabhas situation by using one name for another. Because of the influence of Kali Yuga, there is much rasabhas in the name of extravagance and liberal-mindedness. Such fanatism is not very much appreciated by pure devotees. Can you imagine? But we don't address Krishna as we are praying to Lord Narayan, but we are not chanting. Chanting मतलब कि आप कीर्तन कर रहे हो उसका। वैसे तो विष्णु का नाम भी बोलते हैं, नारायण का नाम भी बोलते हैं, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाउ यू एड्रेस द लॉर्ड एज, क्योंकि उसके पीछे इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेटेरियल कंसेप्शन, किस कंसेप्शन के साथ आप लॉर्ड की वर्शिप कर रहे हो, क्योंकि कंसेप्शन के अनुसार व्यक्ति का उसको उसका डेस्टिनेशन मिलता है। According to what conception one is having, that conception it develops slowly into the तो वही कंसेप्शन वाली बात है कि कंसेप्शन क्या है उसके पीछे। इवन मायावादी भी हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं टू बिकम कृष्णा, बिकॉज दे गोल इज टू बिकम कृष्णा, वो हरे कृष्ण महामंत्र ही कर रहे हैं, लेकिन कंसेप्शन क्या है, दे वांट टू बिकम कृष्णा। तो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम सही कंसेप्शन के साथ में उसे करें, ठीक है। और प्रभुपाद जी यहाँ लिखे भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ में 2 बातें आवश्यक है। क्या आवश्यक है 2 बातें? भक्त परिवार में जन्म लेना। है कोई यहाँ पे जिसने भक्त परिवार में जन्म लिया? पहले से वैष्णव थे, हरी वो फॉर्चुनेट सोल, पांडव सखी कृपा माता जी। और दूसरा तथा प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त होना, ये हम सबको प्राप्त है। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को ये दोनों सुअवसर प्राप्त हुए थे, है ना। तो दिस अ क्वालिफिकेशन, है ना, वही भक्ति वो है ना, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी, है ना, वन गेट्स। अब जब व्यक्ति को ये तत्व बिल्कुल समझ आ जाता है तो उसके साथ होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये तत्व जिज्ञासा, ये वेरी चेस्ट अबाउट कृष्णा, कि मेरे को सिर्फ कृष्ण की ही शेल्टर लेनी है, तब जाके ये 8 चीज़ों से आसक्ति उसकी खत्म हो जाती है। क्या क्या चीज़ें 8 चीज़ों से आसक्ति? इसमें बड़ा अच्छा एक वर्ड यूज़ किया है, जैसे आत्मजया सुतागारा पशु द्रवेण बंधुषु राज्य चाविकाले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जयो।
कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने पहले आत्म शरीर से, दूसरा अपनी पत्नी जया, तीसरा सुता अपनी संतान, चौथा अपने महल है ना आगार, पांचवा पशु, छठा हाथी घोड़े है ना पशु, हाँ, अपने खजाने द्रविणा, बंधुषु, अपने मित्र तथा संबंधियों से, और अपने निष्कटंक राज्य के प्रति क्या है, प्रगाढ़ ममता। प्रगाढ़ का मतलब जो इसमें वर्ड बहुत यूज किया है, विरूढ़म, डीप रूटेड, क्योंकि ये सारी जो अटैचमेंट्स होती है वेरी वेरी डीप रूटेड होती है हमारे अंदर। व्यक्ति सब कुछ हो जाता है, इन चीज़ों से नहीं बच पाता, लेकिन परीक्षित महाराज भी इसको इमीडिएटली छोड़ पाए। क्या लिखा है, नित्यम है ना, विरूढ़म ममताम, एकदम उनका एकदम इन चीज़ों से लगाव खत्म हो गया। किसके कारण था वो, किसके कारण था, तत्व निष्ठ, तत्व जो उनको कैसा तत्व निष्ठम है ना, तत्व को निश्चयम से सुना था और सतिम बिल्कुल चेस से कृष्ण के, तब जाके ये चीजें हुई हैं, दे बिकम कंप्लीटली डिवोटेड टू कृष्णा, क्योंकि ये डीप रूटेड डिजायर जो है इजीली जाते नहीं है। आपने वो स्टोरी सुनी है ना, नरसिंह पुराण में आती है, जो एक व्यक्ति था जिसने पूरे जीवन भर क्लोथ का बिजनेस किया था, सुनी है ना उन्होंने, वो अलग अलग जगह जाता है, सबने सुनी है ना ये, वो जहाँ भी जाता है उसके पिताजी साधु को हायर करते हैं, भाई जाके इनको सब जगह दर्शन करा के लाओ, इनके अंदर वैराग्य लेके आओ। वो जहाँ जाता है अपना बिजनेस बनाने लग जाता है ना। जब सब कुछ होने के बाद वो साधु थक जाता है, बोलता है तुम्हारे पिताजी चेंज नहीं हो सकते, बोला लास्ट ट्राई करो। कहाँ लेके जाता है उनको, दशाश्वमेध घाट, काशी के अंदर बाहर, जहाँ की 24 घंटे चिताएं जलती है। बोला यहाँ जाके इनके अंदर वैराग्य आ जाएगा। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, रोने लगता है, साधु खुश हो जाता है, अरे रो रहा है, आ गया इसके अंदर वैराग्य है। साधु और खुश होता है, बोलता है और क्या अच्छा लग रहा है, कह रहे मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, पूरा जिंदगी मैंने वेस्ट कर दी। कह रहे और क्या लग रहा है तुम्हें, कह रहा है मेरे को अगर पता होता कि लकड़ी का बिजनेस इतना चमचमाता है, मैंने पूरा जीवन किसका बिजनेस किया, क्लोथ का बिजनेस किया, तो मैं ये बिजनेस करता। जब साधु सुनता, साधु रिटायर हो जाता है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज पीपल, है ना। आप अपने सब जगह देखा होगा, लोग फिलॉसफी समझ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, सालों साल हो जाता है, लेकिन इन चीज़ों से अटैचमेंट खत्म नहीं होती। दे वेरी वेरी, इसे लिखा विरूढ़म, दे आर वेरी डीप रूटेड। इतना इजी नहीं है उसको खत्म करना। वो खत्म कब होगा, व्हेन यू हैव द फर्स्ट श्लोका, तत्वम निश्चयम, कि जब व्यक्ति का बिल्कुल कंक्लूजन्स इज वेरी क्लियर अबाउट दैट थिंग। यस, और ये पांचवा छठवां जो 2 पॉइंट्स है, अपने पशु और फिर हाथी घोड़े, दोनों पशु ही तो हैं, ये कैसे सोचते हाँ, मतलब पशु हाथी घोड़े का रेफरेंस है। कुत्ते भी होते हैं ना, प्रॉपर जब रेफरेंस, कहीं में डॉग्स भी होते हैं घर में। हैं? 9 में फिर ये 8 ही हैं, गाय तो वो भी हो सकता है। हाँ गाय भैंस लग पशु और गैर पशु हाथी घोड़े, हाँ, कई बार इनसे भी आसक्त हो जाता है व्यक्ति। अब उसी से देखिए ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं आजकल, गाड़ी का रूप ले लिया, हाथी घोड़े का जो रूप है प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो गाड़ियों ने लिखे हैं। यस यस, कई बार हिंदी में हो जाता है गड़बड़ी ऐसा। यस देन, क्या नाम है, जगत बंधु जी, 1 मिनट उनको बोलने दीजिए, कुछ कह रहे हैं। हाँ आईसीयू में खड़े हुए थे। हाँ तो उसकी ना जबान चली गई थी, तो बोल नहीं पा रहा था, तो वो बच्चे को लिख के दिखा था मीटिंग करके, किराया ले लिया, किराया ले लिया, तो वो बोलने नहीं जा रहा उससे, वो कह रहा बिजली का बिल, कह रहा हाँ 3900 का ले लिया मैंने, 3900, फिर बोल रहा है मेरी जुबान मिलेगी। तो मैं अपनी मदर को बोल रहा हूँ, मम्मी अगर पालन करती आप मन में जब करते हो, मम्मी कैसे हाँ कर रही हूँ, बिजली करती है, तो वो बोलता है किराया आ गया, ये आ गया वो। पापा जी एक स्टोरी सुनाते हैं ना, एक व्यक्ति था, वो सारे उसके मरने वाला था, उसने सारे बेटे आ गए, है ना, हैं, वो बोला कमबख्त दुकान पे कौन है ना, तुम सारे यहाँ गए, और वो मर गया। तो पीपल आर सो अटैच्ड समटाइम्स, है ना, वो डीप रूटेड डिजायर्स
until and one has a very clear consciousness to just only ante narayana smriti will not get the highest destination. तो वो डिजायर्स के लिए मतिर कृष्णा होना मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे प्रभुपाद जी पहला वर्ड लिख रहे हैं, मुक्ति होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना. जो निजी शारीरिक आवरण तथा शरीर से संबंध प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी, संतान और अन्य सानी झंझटों के प्रति भ्रामक आसक्ति है, इससे मुक्ति होना, यही रियली में मुक्ति है. और बहुत ही अच्छा प्रभुपाद इसके लास्ट में लिख रहे हैं, एक बड़ी अच्छी बात प्रभुपाद लिख रहे हैं कि महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने और व्यवसायिक व्यक्ति से, प्रोफेशनल व्यक्ति से, है ना, आप श्रीमद् भागवतम का 700 वर्षों तक भी श्रवण करने तक कोई लाभ नहीं हो सकता, है ना. प्रोफेशनल इधर जो पैसे लेके और जो वो जस्ट एज अ मैटर ऑफ कि भाई मैं दिखा रहा हूँ जितनी भागवतम है, नेवर हैव अ चेंज ऑफ हार्ट फ्रॉम फॉर दैट थिंग. इसे श्रीमद् भागवतम को पारिवारिक खर्च चलाने हेतु साधन बनाना श्री भगवान के चरणों पे सबसे भोंडा लिखा है, भोंडा है ये, रा है ना ये, भोंडा मतलब क्या होता है? बुरा, गंदा, नाम अपराध है ना. और बाबा जी कोट भी कर रहे हैं, सब शुभ क्रिया सामयापी अपि प्रसाद प्रमाद. तो दूसरे का लास्ट है इसमें. अब इसके बाद परीक्षित महाराज जो हैं वो उनसे पूछे, हे महर्षि महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए, इसमें एक जो बहुत अच्छा है वो लीन रहने का मतलब क्या है, जो हमने अगर आपको याद हमने इसमें है श्री कृष्ण अनुभाव श्रवणे, है ना. कृष्ण अनुभाव, कृष्ण के क्या था अनुभव, उनके उसके उसमें बिल्कुल एब्जॉर्ब थे, रैप्ड इन थॉट. तो अपनी आसन्न मृत्यु को भली भांति जानते हुए सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने आप को दृढ़ता से स्थिर कर लिया. तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी प्रकार पूछा जिस प्रकार आप सब मुझसे पूछ रहे हैं. अब परीक्षित महाराज कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे. जब ये सब उनको समझ आ गया, ये सारी रियलाइजेशन हो गई उनको, देन इज आस्किंग सम क्वेश्चंस, है ना. और प्रभुपाद जी पूरे इस परपट के अंदर किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? कर्म कांडीय के बारे में. कर्म कांडीय थॉट की कर्म कांडियों में इसमें प्रभुपाद देखिए उसमें लिखे हैं, ये अलग अलग पूरे आचार्यों का रेफरेंस दे रहे हैं. बाद में ये मिल गया कि वे भी जो जीवन की समस्त कर्म कांडीय धारणाओं का परित्याग करके श्री भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहे. भगवान चैतन्य, फिर अलग अलग रेफरेंस दिए प्रभुपाद ने कि कैसे कोई व्यक्ति कभी भी इन चीज़ों से आकर्षित नहीं होता. कर्म कांड की, मेरे को मैंने भगवान की भक्ति करी है, मुझे कुछ मिल जाए, ये भी एक तरह का, चलो वो तो गलत नहीं है, लेकिन यस कि मैं अलग कुछ अलग तोड़ के अपना रहा हूँ, अलग कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, किस लिए? कृष्ण की भक्ति को पाने के लिए, या कुछ और मुझे डर लग रहा है कि भाई जुगाड़ रखो साथ में. लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने प्रभुपाद जी ने कोट किया, सारे किस तरीके से भक्त का भाव रहता है कि वो किसी भी अवस्था में कृष्ण से कुछ मांगता नहीं है, इज ऑलवेज सरेंडर टू कृष्ण. जो श्लोक कोट करे, आश्लिष्य वा पादरताम पिनश्चु माम आदर्शनाम मरमहताम करोतु वा यदा ददा वा विदधातु लंपटो मत प्राणास्तु नाथा सुसाएव ना परा. कि चैतन्य महाप्रभु का ये कोट कर रहे हैं. और फिर अलग अलग रेफरेंस ये है, रूप गोस्वामी का, माधवेंद्र पुरी का, प्रहलाद महाराज का, है ना. तो ये, और प्रभुपाद लास्ट में इसके बाद जब सारा खत्म हो जाता है रेफरेंस देने के बाद लिख रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में इन सारे विषयों को वैवास्मिका बुद्धि के रूप में या सिद्धि के परम पद के रूप में माना गया है. किसके रूप में माना गया है? ये है वैवास्मिका बुद्धि, एकनिष्ठ बुद्धि की केवल कृष्ण की ही सेवा करना, कृष्ण की ही भक्ति करना. तो वी टेक 5 मिनट्स ब्रेक. ये अभी आगे 5 से लेकर 10 तक परीक्षित महाराज जो है कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जिसे बोलते हैं सर्ग और विसर्ग, क्रिएशन एंड उसका क्या है, हाँ सेकेंडरी कैसे वो क्रिएट होता है, फिर उसका वो वाइंड अप हो जाता है. तो अब वो 5 से लेकर 10 तक इस सर्ग और विसर्ग के बारे में चर्चा. तो विल मीट एट 9:20. ठीक है. अब परीक्षित महाराज जो हैं वो क्वेश्चंस पूछेंगे किससे? श्रीला सुखदेव गोस्वामी से.
है ना। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतः आप मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः क्या कर रही है? मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है, क्योंकि आप श्री भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तो जब भगवान की कथाएं व्यक्ति सुनता है तो उसका क्या दूर होता है? उसकी अज्ञान दूर होता है। तो अज्ञान क्या होता है? एक बार बंद करेंगे लाइट। अज्ञान क्या है? शिला प्रभुपाद ने 5 तरह के अज्ञान होते हैं, 5 टाइप ऑफ इग्नोरेंस होती है जो व्यक्ति की दूर होती है भक्ति करने से। ये सीसी की आदि लीला के 102 वर्ष में लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने। फर्स्ट 1.102 ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? 1.102 आगे तो ये लिखा है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बद आत्माओं के 5 प्रकार के अज्ञान को दूर करते हैं। महाभारत उद्योग पर्व 33वें अध्याय में इन 5 प्रकार के अज्ञान का वर्णन किया गया है। कि अज्ञान क्या है? पहला है शरीर को स्वयं स्वीकार करना कि मैं एक बॉडी हूं, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। दूसरा क्या है? भौतिक इंद्रियां संतुष्टि को आनंद का मानक मानना कि अगर मैं जब तक इंद्रिय तुष्टि नहीं करूंगा मुझे खुशी नहीं मिलेगी। यही हैप्पीनेस है। मैंने अच्छा खाया, अच्छा देखा, अच्छा सुना, यही हैप्पीनेस है। इसको मानक मानना, दिस स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस। तीसरा, भौतिक पहचान के कारण चिंतित होना, ऑलवेज एंग्शियस कि मेरी पहचान, मेरा नाम, पूजा प्रतिष्ठा है ना, इसके कारण व्यक्ति एंग्शियस रहता है। चौथा, लेमेंटेशन, विलाप कि व्यक्ति जो है रोता रहता है, मुझे ये नहीं मिला, लॉस ये हो गया, ये खत्म हो गया। और पांचवा, यह सोचना कि परम सत्य से परे भी कुछ है, कि भगवान के अलावा भी कुछ और चीज़ है। तो ये सारे क्या है? मिसकंसेप्शंस हैं, है ना। और जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है तो ये कंसेप्शन क्या है? धीरे धीरे दूर होते हैं। क्योंकि टू कंसिडर द सेंस एडिफिकेशन एट द स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस, कि जीवन का लक्ष्य क्या है? खुश होने का मतलब क्या है? इंद्रिय तुष्टि करूंगा मैं, है ना। यहाँ से जाऊंगा, सुखदेव के परांठे खा के आऊंगा, तभी खुश होऊंगा मैं, है कि नहीं। तो ये मेरे स्टैंडर्ड हैप्पीनेस का, यही मेरी खुशी है। मैंने बिट्टू टिक्की टिक्की खा ली, वही मेरी खुशी है ना। तो है हाँ, क्यों उसको लग रहा है कि भगवान से अलग भी कुछ और चीज़ है। लेमेंटेशन कि मेरे से मैंने कुछ हाँ, मैंने इतनी मेहनत करी, मेरा रिजल्ट ही नहीं आया। कहीं होता ना, लोग इतनी मेहनत करी जी, पूरा जीवन निकाल दिया, आज तक किस्तें ही भर रहा हूँ, है ना। रोता रहता है आदमी कि जीवन में क्या हासिल किया, मैंने पूरा जीवन निकाल दिया। तो ये विलाप, और यही अविद्या कारण बनती है किसका? पाप करने का। ये भक्ति रसामृत सिंधु अगर आप पढ़ेंगे तो यही अविद्या जो है ये किसका कॉज बनती है? भौतिक इच्छा का। ये जो मिसकंसेप्शन है कि मैं शरीर हूँ तो मैं सारी चीज़ किसके लिए करूँगा? शरीर की इंद्रिय तृप्ति के लिए करूँगा। तो ये इससे भौतिक इच्छाएं बनती हैं, वो बीज का कारण करती है, और वही बीज का बनता है आके पाप का कारण बनती है आपके, और पाप से आते हैं कलेश। ये पूरा साइकिल बन जाता है ना। तो जब व्यक्ति भक्ति में जुड़ता है तो ये सबसे पहले उसकी ये जो रूट कॉज है हमारे सफरिंग का, कि व्यक्ति जो सफ़र कर रहा है वो दूर हो जाता है केवल किससे? जब मैं भक्ति करता हूँ। क्योंकि मेरा मिसकंसेप्शन दूर हो गया। मुझे जो मेरा मिसकंसेप्शन है कि मैं ये चीज़ हाकर, ये चीज़ पाकर मुझे खुशी मिलेगी, वो दूर हो गया
कि मेरे को एक ही कंसेप्शन आया था। मेरा कंसेप्शन क्या है कि केवल कृष्ण में ही, भक्ति में ही मुझे आनंद, भक्ति रस का अनुभव होगा और कहीं नहीं होगा। ये कंसेप्शन उसके अंदर जागृत होने लग जाता है, क्योंकि जब तक ये भौतिक, ये अविद्या से वो दूर नहीं होगा, तब तक उसके अंदर ये भौतिक इच्छाएं जनरेट होती रहेंगी। भौतिक इच्छा का जनरेट होने का कारण ही क्या है? अविद्या है। भौतिक इच्छा कहाँ से जनरेट होती है? अविद्या से जनरेट होती है। और अविद्या क्या है? इन चीज़ें, 5 चीज़ें हैं जो बताई। तो इसलिए भक्ति इज द ओनली श्योरेस्ट एंड सेफेस्ट पाथ कि व्यक्ति जो है उस अविद्या से मुक्त होता है। भौतिक इच्छा खत्म हो गई, वो पाप करेगा ही नहीं। विल ओनली डू कृष्णा से सर्विस। पापम कूटम बीजम, तो जो बीजम भी आ रही है तो पापम कूटम क्या है? अगर उसमें जाओगे टेक्निकलिटी में, तो बीजम कूटम क्या होता है? जैसे आपने कोई पाप किया, आपने, जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जो यौन की प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं उसमें, समबडी हैज अ लॉट ऑफ सेक्स इम्पल्सेस, है ना, वो उसमें एंगेज होता है, तो उसको करने के बाद भी वो इच्छा बनी रहती है। कूटम क्या है? इंक्लिनेशन, प्रॉक्टिविटी, कि वो इच्छा खत्म, प्रॉक्टिविटी बनी रहती है। सिंफुल डिजायर्स की जो प्रॉक्टिविटी बनी रहती है, मन में विचार चलते रहते हैं, प्रॉक्टिविटी उसकी, सिंफुल डिजायर्स की, वो सब बोलते हैं कूटम। वो किसके कारण होती है? अप्रारब्ध के कारण होती है। तो मैं उस पर नहीं जा रहा अभी, लेकिन वो प्रॉक्टिविटी, पाप करने से 2 चीज़ें बनती है, प्रारब्ध और अप्रारब्ध, है ना। प्रारब्ध तो कलेश जो आपको मिल रहे हैं, अप्रारब्ध वो कूटम में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपके अंदर प्रॉक्टिविटी को जनरेट करता है ना। इट क्रिएट्स अ सिंफुल डिजायर। देखो ये दिखाई दे रहा है नहीं? जब व्यक्ति पाप कम करता है, क्योंकि कष्ट का कारण केवल पाप होता है ना, तो पाप कम करने से 2 चीजें होती हैं। वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ, अप्रारब्ध, और वह प्रभाव जो पहले से ही प्रौढ़ हो चुका है, प्रारब्ध। जो क्लेश हमने दिखाए, 4 तरह के क्लेश व्यक्ति को जो उसको सहने पड़ रहे हैं, है ना। तो अप्रारब्ध जो है, फिर वो प्रारब्ध में कन्वर्ट होगा, इट विल बिकम प्रारब्ध। कभी ना कभी जो आपने किसी का बुरा किया है, कुछ ऐसे जो हमने कोई पाप किया, उसका कभी ना कभी तो आपको प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। या फिर वो, और वो दूसरी चीज में किस में कन्वर्ट हो जाता है? पाप करने की प्रवृत्ति में। हाँ जी, वो कूटम है? तो और ये फिर क्या बन जाता है? पूरा एक साइकिल आगे दिखाता हूं मैं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, सिर्फ और सिर्फ इस जगत में भक्ति एक चीज है जो कि इन चारों को, इग्नोरेंस, बीजम, पापम, कूटम, क्योर कर सकती है, और कोई प्रोसेस ही नहीं है। हैं? हाँ, हैं? प्रारब्ध को भी। इफ समबडी बॉर्न इन अ चंडाल फैमिली, वो एग्जाम्पल दिया जाता है। अब उसका प्रारब्ध है कि वो चंडाल फैमिली में जन्म हुआ है, लेकिन वो भी क्या वैदिक सेक्रीफाइस कर सकता है अगर कृष्ण का भक्त बन जाए तो उसका प्रारब्ध चेंज कर दिया भक्ति ने। और यही बहुत एक कारण भी होता है कि भक्त बनने के बाद हमारे जीवन में क्लेश घनी, हमारे क्लेश जो है, क्लेश आग्नि नहीं है, वो क्लेश घनी है। क्लेश आग्नि तो अग्नि हो जाए, क्लेश पर अग्नि हो गया, क्लेश की अग्नि और बढ़ गई, क्लेश घनी है। क्लेश घनी मतलब क्या होता है? क्लेश खत्म होना। घना, घनी का मतलब होता है खत्म होना, क्लेश घनी, है ना। तो इसलिए वो क्लेश घनी जो होता है वो खत्म कैसे होते हैं? क्योंकि व्यक्ति सीधा इग्नोरेंस में हिट करता है। इग्नोरेंस, देन इट कम्स टू, आपका इग्नोरेंस भी खत्म हो जाते हैं, पाप करने की वृत्ति खत्म हो जाती है, बीजम बौद्धिक इच्छा ही खत्म हो गई, और पाप कर्म करने की वो जो प्रारब्ध है, अप्रारब्ध भी जल के राख हो जाता है। सोचिए,
आप प्रारब्ध जो आपके जो कुछ रह भी गए हैं पाप के रिमेन्स, वो भी भक्ति करने से जल के खत्म हो जाते हैं, जो श्रीमद् भागवत में बताया है। भाव की स्थिति है। तो सदा कष्ट आने शुद्ध भक्ति में, प्योर डिवोशनल सर्विस, जो रह गए वो आपको पाप करने की प्रवृत्ति है। वो भी नष्ट हो जाएगी। हाँ, लेकिन उसे कष्ट के कुछ प्रभाव अभी आने वाला था, वो भी खत्म हो जाता है, रिजल्ट नहीं आएगा पाप का। नहीं आएगा। तो ये तो लिखा है वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ अपराध, जी, यानी अपराध तो वो कर रहे हैं जिनके अभी फल। जैसे हमने किसी ने चोरी करी, अब चोरी क्या है, अब उसने चोरी नहीं करी तो चोरी करने का पाप जो उसने किया उसका रिजल्ट उसको आना है, तो वो आ गया शारीरिक भावना, वो कि अब उसे वो रिजल्ट बन सकता है कि बाद में जब वो पकड़ा जाएगा तो वो प्रारब्ध बन गया उसका। जब वो पकड़ा जाएगा, अभी पकड़ा नहीं गया, अभी मैंने चोरी करी, मैंने 5 लाख का डाका डाला, मैं पकड़ा नहीं गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाप करने की वृत्ति में, या तो कूटम बन जाएगा, बार बार करेगा, और जब पकड़ा जाएगा तो वो उसका प्रारब्ध बन गया। यानी कि वो अपराध जब प्रारब्ध में कन्वर्ट हो गया तो वो कष्ट के शारीरिक और भावनात्मक हाँ, कष्ट आएगा। फलीभूत हो गया, फलीभूत हो गया। हाँ, वो आप प्रारब्ध 2 चीज़ें रिजल्ट करता है। ये इसे हमारे जीवन में जो भी सफरिंग आती है, जो सफरिंग का, वैसे डिवोटी जीवन में सफरिंग इसके कारण नहीं आती, टू बी वेरी फ्रैंक। ये जीव गोस्वामी ने भी अपने संदर्भों में लिखा है, और गिरिराज महाराज की कमेंट्री भी है कि वो केवल इस कारण से आते हैं कि भक्त लोग, भगवान भक्त के रिएक्शंस को यूज़ करते हैं उसको शुद्ध करने के लिए। जो उसको प्रारब्ध का, जो उसने पाप किए थे उसका जो रिएक्शन उसको मिलना था, तो भगवान उस भक्त को उतने ही रिएक्शन देते हैं कि वो उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम दे देंगे जिससे वो शुद्ध होए। वो कृष्णा यूज़ करते हैं उसके कर्म को, उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। जैसे अब हमें शारीरिक कष्ट आता है, तो हम इसको कैसे समझे? मतलब ये हमें शुद्ध करने के लिए आ रहे हैं, शुद्ध करने के लिए आ रहे हैं, भक्ति और अच्छी कर भक्ति और अच्छी कर सकते हमें ऐसा लगता है कि शारीरिक कष्ट आ रहे हैं तो भक्ति ठीक से नहीं हो रही। ये भी एक क्वेश्चन था कि अगर मैं उसके कारण तो भक्ति तो और दूर जा रही हूँ, उसका रीज़न क्या है कि हम उस चीज़ को तत्व अनुकंपा नहीं समझ पा रहे, इसलिए उन कष्टों को कृष्ण की कृपा मानना, ये भक्त का सबसे बड़ा ये अनुकूल भाव को जनरेट करना कि भगवान ने मेरे को तो और कष्ट होने थे, बहुत कम कर दिए। हाँ, अगर वो ये सोचेगा फिर कैसे नीचे जाएगा, वो तो और बढ़ेगा भक्ति में कि पहले तो मेरे टांग टूटनी थी, खाली मुझे एक टांग में दर्द दे दिया भगवान ने। हाँ, पर ऐसा लगता है ना कि सेवा करने में मतलब बॉडी काम नहीं कर रही होती ना। हाँ, वो वैसे भी नहीं करती है, मतलब अगर नहीं भी भक्त बनते तब भी नहीं होता ऐसा। लेकिन क्या अब आप उसको कैसे देखना चाहिए, भक्त को तत्व अनुकंपा से सूक्ष्म मानो कि भगवान की बहुत विशेष कृपा है कि मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आनी थी, इसको भगवान ने बहुत छोटी करके दे दिया। ये उसका भाव रखना है उसको, ये उसका दया भाव, जो एक वन ऑफ द सिम्टम्स है 64 भक्ति नियम में, ये उसका सिम्टम है एक, कि ही हैज टू थिंक लाइक दिस व्हेनेवर द एनी डिस्टर्बेंस कम। उसको ये सोचना उसका नियम है, ये उसको प्रैक्टिस करनी है इस नियम की। ऐसा नहीं है कि ये इट इज अ मैटर ऑफ साधना, यू हैव टू थिंक लाइक दिस, इज अ मर्सी ऑफ कृष्णा। ये उसमें लिखा है प्रभुपाद जी ने 8 चैप्टर आप पढ़ेंगे नेक्टर डिवोशन में, बिल्कुल क्लियर लिखा है, वन शुड थिंक लाइक दिस। प्रभु जी, अगर मान लीजिए ऐसे कोई कष्ट आ रहा है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हम ठीक से अपनी साधना या सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भगवान से उसके लिए प्रयास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कि मेरे ये शारीरिक कष्ट मिटाओ, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये उसमें आता है इता एक वर्ड यूज किया, अन्य अभिलाषिता, जहाँ पर्सनल डिजायर्स हैं, क्योंकि वो किस लिए कर रहे हो आप? कृष्ण की सेवा अच्छे करने के लिए कर रहे हो, इंटेंशन क्या है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो वी कैन डू प्रेयर्स फॉर दैट। कृष्ण में आज लिखते हैं लास्ट चैप्टर में, शिव जी का उद्धार में लिखते हैं कि ना अगर मतलब किसी भौतिक लोगों पर अगर दुख सुख आते हैं तो वो उनके कर्मों के कारण आते हैं, लेकिन भक्तों के जीवन में जो आता है वो भगवान की इच्छा अनुसार आता है। वो इसलिए देते हैं कि भगवान के प्रति उनकी आसक्ति बढ़े। Yes. और जैसे गर्मी के बाद ठंड का अनुभव बहुत अच्छा होता है ना, और बड़े सुंदर को देते हैं कि मतलब प्यास के बाद पानी अगर हमें बड़ा मीठा लगता है, तो इसी प्रकार अगर हमें दुख मिलती है तो फिर हमें भगवान की और अनुभूति बहुत अच्छे से होती है। तभी तो कुंती महाराज भी कह रहे विपदा तंतु सा शाद तत्त जगत गुरु। तो हमें नहीं मांगने चाहिए कष्ट, लेकिन यह है कि है जो कष्ट आ रहे हैं उनको बस भगवान की कृपा समझे। ये हमें ये एटीट्यूड वी हैव टू डेवलप, ये नियम है उसका डेवलप करना, ये साधना का पार्ट है कि वी हैव टू डू दिस। ये दोनों प्रारब्ध में क्या फर्क है? 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 प्रारब्ध में क्या फर्क है?
पहले आपने पाप कर्म बताया, तो जी। क्या प्रारब्ध है? जैसे कि ने चोरी करी, चोरी करना पाप कर्म है, पाप करके अब वो पकड़ा नहीं गया तो वो अप्रारब्ध हो गया। पकड़ा जाएगा, उसको डंडे पड़ेंगे, वो प्रारब्ध हो गया। अब जो वो पकड़ा नहीं गया, तो पकड़ा नहीं गया तो दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो वो कूटम में कन्वर्ट हो गया, वो और उसकी प्रवृत्ति और बढ़ गई, मैं और पाप और चोरी करूँ तो वो कूटम हो गया। जब वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि अप्रारब्ध था उसका, उसने चोरी की भी थी, तो वो प्रारब्ध बन गया उसका। तो अप्रारब्ध से दो चीज़ें होती हैं, या तो वो कूटम में बन जाएगा, या फिर वो जब पकड़ा जाएगा उसका रिजल्ट उसे मिलेगा। ये डायरेक्ट पकड़ा गया ऊपर। वो डायरेक्ट पकड़ा गया, चोरी पकड़ते ही पड़ लिया उसको एकदम, जैसे तो चोरी करी एकदम वहीं पकड़ लिया उसको। जैसे आर्थिक कष्ट आते हैं, जो बात अभी इतने एडवांस नहीं है, हाँ लेकिन थोड़ा वाला कर रहे हैं, प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, हाँ। और बहुत बहुत आर्थिक कष्ट भी आ जाते हैं, तो वो भी इसकी तरह समझ है। द डे यू, उसमें बोला गिरिराज महाराज, द डे यू टेक योर हैंड इनटू द बीट बैग, दैट डे दैट फाइल ऑफ दिस ये कर्मा फ्रॉम दिस, कौन है वो, विश्वकर्मा नहीं, चित्रगुप्त, फ्रॉम देयर दैट फाइल ही ट्रांसफर टू द कृष्णा दैट डे, डायरेक्टली टू कृष्णा। तो फ्रॉम दैट डे दे स्टार्टेड, है ना। तो इज लाइक दैट। क्योंकि कई बंदे ने भक्ति करना छोड़ दिए, शिक्षा भी सब कुछ है, क्योंकि फाइल बार-बार चली जाएगी। नहीं, फाइल वहीं रहेगी, फाइल डिले हो गई है, फाइल कब खुलेगी पता नहीं है आप, हैं, दब गई है नीचे, अगर वो भक्ति से छोड़ के चला गया है। वापिस नहीं है गेट, एक बार अंदर आके वापिस जाने का कोई तरीका नहीं है यहाँ पे, नो रिवर्ट बैक। भगवान कुछ ना कुछ करके लेके जाएंगे ही जाएंगे। कृष्णा विल मेक अरेंजमेंट, पर्सनली मेक अरेंजमेंट। इसने एक बार बोल क्यों दिया इसने, हरे कृष्णा। हाँ, फाइल कैसे वापस आएगी, हैं? शास्त्रीय evidence कहीं है, जैसे ये बात हम करते हैं। ये संदर्भों में है, भक्ति संदर्भ में है। मैं आपको इसका अनुच्छेद है एग्जैक्ट, मैं आपको पूरा बता दूंगा। हाँ, आई गिव यू संस्कृत कोड जो जीव गोस्वामी ने लिखा है, ये उसी कमेंट्री को गिरिराज महाराज ने भक्ति रसाम सिंधु में यूज़ किया है, वहीं से उन्होंने कमेंट्री उठाई है वो। सुंदर कह देना पड़ेगा। हाँ, ये मैंने आपको बताया गौड़िया बुक है, गौड़िया ई बुक्स और डिस्काउंट डिजायर पे जाओगे, उसमें गौड़िया बुक्स में आप जाओगे तो जीव गोस्वामी के सारे संदर्भ हैं उसमें संस्कृत के साथ विद कमेंट्री के साथ है। ई बुक्स और डिस्काउंट डिजायर पे जाओगे, उसमें गौड़िया बुक्स में जाओ, उसमें आप जाओ। और अगर आपको एक और चाहिए, केवल संस्कृत चाहिए, तो एक और साइट है गौड़िया ग्रंथहार, तो उसमें है वो। नहीं, वो अलग, ये गौड़िया बुक्स में आपको विद कमेंट्री के साथ है मैक्सिमम। वो सारा कुशागित ने ट्रांसलेट किया हुआ, या सार्वभौम, दो लोगों ने मैक्सिमम बुक उन्होंने सारी ट्रांसलेट की हुई है। वो तो ये इसकी कमेंट्री उसमें वेव्स ऑफ डिवोशन में भी है, वेव्स ऑफ डिवोशन में है, जो गिरिराज महाराज की कमेंट्री है, जो उन्होंने पूरा बताया है। ठीक है, क्लियर है। तो ये इग्नोरेंस का सिम्टम है ना, कि ये जो इग्नोरेंस है क्रमशः मेरे अज्ञान, क्रम ऐसे नहीं एकदम दूर हो जाएगी, इट विल गो ग्रेजुअली, क्रमशः मेरी अज्ञान, मेरे अंदर बार बार ये कंसेप्शंस खत्म होके क्या आएंगे, रियल कंसेप्शंस विल कम, है ना, कि कंसेप्शन ऑफ ओनली कृष्णा's डिवोशनल सर्विस, क्योंकि आप शिव भगवान की कथाएं कह रहे हैं। और प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा इसका एक पर्पट लास्ट उन्हें कह रहे हैं, जब भूखे व्यक्ति को भोजन दिया जाता है तो उसकी भूख तुष्ट हो जाती है, और साथ ही उसे भोजन करने का आनंद भी प्राप्त होता है। इस तरह उसे यह पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि वास्तव में उसे भोजन मिला या नहीं। तो ये उसका चेकिंग है पॉइंट हमारे, कि हमारे अंदर वो संतुष्टि, वो भूख मिट रही है नहीं मिट रही है ना, या अभी भी वो भौतिक तृष्णा बढ़ रही है। तो दैट शुड हैपन कि वी शुड फील सेटिस्फाइड। फिर उसके बाद छठे में वो पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहला नहीं है सॉरी, वो पूछे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शिव भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से
इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य हैं। तो वो पूछा कैसे क्रिएशन कैसे होता है, कैसे आगे सारा कुछ होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा लिख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें, किंतु महाराज परीक्षित को यह पहले से ज्ञात था कि प्रत्येक दिखाई देने वाली वस्तु श्री भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही सीख चुके हैं, जन्मादि ऐसे यथा। अतः महाराज परीक्षित सृष्टि रचना की प्रक्रिया जानना चाह रहे थे कि होता कैसे है। उनको ये तो पता है कि कृष्ण से ही सब कुछ आ रहा है, पहला श्लोक ही है, ही इज अ प्योर डिवोटी, यू नो एवरीथिंग, नित्य से डिवोटी है। बट ये कैसे होता है, हाउ द क्रिएशन हैपन्स, वो उनसे वो अब पूछना चाह रहे हैं। उन्हें सृष्टि का उद्गम ज्ञात था, अन्यथा वे यह प्रश्न कैसे कर सकते थे कि श्री भगवान ने अपनी विभिन्न शक्तियों से इस घटनाओं से भरे जगत की सृष्टि कैसे की है। सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि यह सीजन किसी शिष्टा द्वारा किया जाता है, सृष्टि स्वतः उत्पन्न नहीं हुए। हमें संसार में ऐसा कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं है जहाँ कोई वस्तु स्वतः उत्पन्न हुई हो, है ना। तो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। तो इसी चीज़ को प्रभुपाद जी ने अलग अलग श्लोकों से ईश्वरा परमा कृष्णा और कई सारे रेफरेंसेस प्रभुपाद जी ने दिए हैं कि सब कुछ किससे आ रहा है, केवल कृष्ण से ही आ रहा है और कृष्ण के अलावा किसी और चीज़ से नहीं आ रहा है। एक इसके लास्ट पैराग्राफ में बड़ी अच्छी एक लाइन प्रभुपाद जी ने लिखी है, अतएव नौसिखिए भक्त को, मिला है किसी को? अतएव नौसिखिए भक्त को चाहिए कि श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने दिव्य लीलाओं में छलांग न लगाकर उनकी सृजनात्मक शक्ति की विधि के विषय में जिज्ञासा करते हुए समझने की कोशिश करे कि परमेश्वर कितने महान है। हाँ, कि इसे बोलते हैं फर्स्ट ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड, देन स्वीटनेस ऑफ द लॉर्ड, कि पहले भगवान की महानता को जाने, फिर भगवान के प्रति हम रियल स्वीटनेस को जान पाएंगे। अगर ग्रेटनेस के बिना स्वीटनेस को जानने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, सहजिया हो जाएंगे। वी टेक इट चीपली। अरे कृष्ण ने भी तो किया लास्ट लीला, मैं भी करूँगा, जब क्योंकि यू डू नॉट नो द ग्रेटनेस ऑफ कृष्ण, कृष्ण कितने महान है, उनकी महानता को नहीं जानते तो उनके इस एक्ट को क्या ले लेते हैं हम लोग, चीपली, वी बिकम सहजिया, है ना। तो इसको लिख लीजिएगा, विदाउट ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड, इफ यू अंडरस्टैंड द स्वीटनेस, सीधा रासलीला पे छलांग लगाया, देन इट बिकम्स लाइक अ साहिजिया। इट अ टेंडेंसी टू बिकम साहिजिया में अकर, कि आप कृष्ण के उसमें साहिज्य बनने का डर रहेगा। क्योंकि आप देखो राधा कृष्ण की लीलाओं को आप पढ़ोगे सुनोगे तो क्या होगा, दिमाग खराब हो जाएगा। आपको लगेगा तो लड़का लड़की जैसे कोई एक करता है, इतना इतना पैशनेट लवर तो कोई मैंने देखा ही नहीं आज तक, ये तो उसको भी पार कर दिया कृष्ण ने है ना। इफ यू वाई, बिकॉज वी हैव नॉट अंडरस्टैंड दैट हाउ कृष्णा इज सो ग्रेट। वो भक्ति रस का सबसे हाईएस्ट पार्ट है, डिवोशनल सेंटिमेंट है, उसका हमें ज्ञान ही नहीं है, तो हम इसको क्या है लोग चीपली ले लेते हैं। ग्रेट, स्वीट, यस, ग्रेट एंड स्वीट, यस, दैट्स कृष्णा। ठीक है, फिर अब वो पूछते हैं, कृपया बताइए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इन घटनाओं से भरे जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। तो इसे सर्ग एंड विसर्ग, क्रिएशन बताओ और फिर कैसे वो करते हैं, फिर समेटते हैं, वो विसर्ग सेकेंडरी क्रिएशन कैसे होता है ना। बार बार होता है, बार बार गर्भोदक्षा विष्णु में, फिर एक दोबारा समेट जाता है, फिर दोबारा होता है, फिर दोबारा समेट जाता है, कैसे हो रहा है सारा, मुझे दोबारा अच्छे से बताओ। यू वांट टू नो अबाउट दिस, है ना। फिर वो कह रहे हैं 8वें में, हे विद्वान ब्राह्मण, देखिए इसमें दोबारा एक वर्ड यूज हुआ है, क्या है, अद्भुत कर्मणा। कृष्ण के कर्म क्या है, अद्भुत हैं। श्री भगवान के दिव्य कर्म अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं।
तो वो जानते थे भगवान अचिंत्य हैं, भगवान की महिमा बहुत ही विशेष है। और प्रभुपाद जी पूरे इस परपट के अंदर किसके बारे में बता रहे हैं? किसके बारे में बता रहे हैं? ये जो एक वर्ड है कि भगवान किस में रहते हैं? अपने ही धाम में रहते हैं, है ना। और कि किस तरह से जो भगवान का धाम है वैकुंठ के बारे में प्रभुपाद जी पूरा वर्णन करें कि साइंटिस्ट लोग का कोड प्रभुपाद दे रहे हैं यहाँ पे। रूस के कुछ साइंटिस्ट हैं, वो कह रहे हैं देखिए इतना सारे ब्रह्मांड है, इतने सारे ग्रह हैं, इतना सब कुछ है। वो भी ग्रह केवल एक यूनिवर्स में थोड़ा सा जान पा रहे हैं, लेकिन अगर हमें प्रॉपर नॉलेज चाहिए कि ये पूरा जगत के बाहर क्या है, सब कुछ है, वो कहाँ से मिलेगा? केवल शास्त्रों से, है ना, विच आर बियॉन्ड दिस मेटेरियल नेचर, जो इसमें बहुत सारे कोटेशन दिए गए हैं। फिर उसके बाद वो 9वें पूछ रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें या प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। कि भगवान एक ही हैं, वो किस तरीके से अपना विस्तार करते हैं, कैसे त्रिमोट्स को निकाल रहे हैं, क्योंकि आगे यही आएगा 5th चैप्टर में, कैसे 3 गुणों से निकलते हैं, कैसे पूरा क्रिएशन होता है, कैसे यहाँ पर सब लोग आते हैं, सारे इनकारनेशन, वो सब बताया जाएगा। तो अब वो 10वें में कह रहे हैं, कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप श्री भगवान के महान भक्त भी हैं, अतएव आप श्री भगवान के ही समान हैं। और यही चीज़ को प्रभुपाद जी ने परपट में 2-3 जगह लिखा है। पहले तो भगवान की महिमा बताई है, और फिर प्रभुपाद जी यही चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से जो भगवान के भक्त हैं वो भी कृष्ण से कम नहीं होते। ये 3रे पैराग्राफ में है, आप देखेंगे उसमें लास्ट लाइन में प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतएव अम्बरीश महाराज का पूरा एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने कि भगवत भक्त ना केवल श्री भगवान से अधिक शक्तिशाली होता है, अपितु भक्त की पूजा भी श्री भगवान की प्रत्यक्ष पूजा से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। मत भक्त पूजा अभिद्य का। तो यहाँ पर अब परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। अब सुखदेव गोस्वामी जो है 11 से लेके 25 तक ही इज डूइंग प्रेयर्स। प्रेयर्स क्यों करता है आदमी? उनकी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भी प्रयास करता है, फिर वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करता है। बाय ही इज डूइंग, सुखदेव गोस्वामी क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? इस फीलिंग फॉर गेटिंग एम्पावरमेंट, कि वो पूरे क्रिएशन को बहुत अच्छे से बता पाएं। तो इस प्रेइंग कृष्णा शुड एम्पावर मी, मंगलाचरण जो एक तरीके से है। और तो इसमें बहुत अच्छा बताया हुआ यहाँ पे, जो लास्ट 25 तक सिर्फ ये प्रार्थना ही है उनकी कि वो भगवान कृष्ण के अलग अलग गुणों के ऊपर मेडिटेट करके बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा है सूता वाचा इति उपान मंत्रिता राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशम अनुस्मृत्या प्रविवक्तुम प्रचक्रमे। तो बहुत अच्छा इसमें बड़ा, एक तो है अनुस्मृत्या। अनुस्मृति हमने कहाँ यूज किया था, याद है? तो हमने 5 दशा बताई थी, याद है किसी को? 5 दशा बताई थी, उसमें स्मरण दशा में 5 थी। अनुस्मृति इज वन ऑफ द प्रोसेस कि डीप रिमेम्बरेंस, डीप कंसंट्रेशन ऑफ द लॉर्ड। अनुस्मृत्य, ठीक से इसमें जो प्रभुपाद दिया, ठीक से स्मरण करना। ठीक से मतलब कि पूर्ण तरीके से फोकस। और प्रचाक्रमे, अब ये औपचारिकताएं, मतलब कई बार हम बिना मंगलाचरण के लेक्चर देना शुरू कर देते हैं बिना, तो ये औपचारिकताएं जरूरी हैं। चाहिए लगे तो फॉर्मेलिटी है, फिर भी ये करना इज़ अ वेरी मस्ट, है ना, कि हम लोग प्रार्थना करके ही प्रॉपर एम्पावरमेंट के साथ में वी शुड स्पीक, है ना। तो यहाँ पे ये लिखा, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने श्री सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान की सृजनात्मक, लेकिन श्लोक में लिखा गुणानुकथने, लेकिन प्रभुपाद दे रहे हैं क्या, क्रिएटिव एनर्जी, सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया, अनुस्मृत्या, ठीक से स्मरण किया, और उपयुक्त उत्तर देने हेतु इस प्रकार बोले।
है ना। तो उन्होंने मंगलाचरण किया बेसिकली कि किस तरीके से मैं इस क्रिएशन को अच्छे से बता सकूं। तो प्रभुपाद जी परपट में पहले इसमें यही कह रहे हैं कि भगवत भक्तों को जब कोई व्याख्यान देना होता है तथा श्री भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना होता है, तब वे यह नहीं सोचते कि वे कोई भी बात स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि वे केवल वही बोल सकते हैं जिनकी प्रेरणा उन्हें इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर द्वारा दी जाती है। कि अगर whenever we give this any topic of preaching, any lectures, तो हमें क्या देखना चाहिए, कृष्णा इज इंस्पायरिंग, कृष्णा इज एम्पावरिंग मी, कि मैं इसको बोल पा रहा हूँ, ये कृष्ण की कृपा से मैं कर पा रहा हूँ, इट्स नेवर माई ओन क्रेडिट। हाँ, अब 12 से लेके पूरी 25 तक वो हम सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे। तो मैंने इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड योरसेल्फ इन 6 ग्रुप्स, है ना। कितने ग्रुप बन सकते हैं? एक और ये था मैं कि वाई वी शुड चैंट प्रेयर्स, बड़ा अच्छा एक मैंने कल मैं पढ़ रहा था, रिसाइटिंग नोटेबल प्रेयर्स, है ना। ये उसमें नेक्टर डिवोशन में प्रभुपाद जी ने लिखा है, ये जो 64 नियमों में है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इन श्रीमद् भागवतम देयर आर 100 ऑफ प्रेयर्स टू द लॉर्ड, सो आर डिवोटीज शुड सेलेक्ट सम ऑफ दीज प्रेयर्स फॉर हिज रेसिटेशन। कि भागवतम के अंदर क्या है, सैकड़ों हैं, इसको एक डिवोटी को सेलेक्ट करना चाहिए। और स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, डिवोटीज whose tongues are decorated always with prayers to Lord Krishna are always given respect even by the great saintly persons and sages, and such devotees are actually worshipable by the demigods। है ना, कि अगर कोई भगवान की इन प्रार्थनाओं को दोहरा रहा है, कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, तो वो डेमीगॉड द्वारा भी पूजित होते हैं। मतलब इंद्र चंद्र आएंगे आपके पास, वो आपकी पूजा करेंगे, है ना। जैसे हिरण्यकाशिपु के पास आते थे, वो झाड़ू मारते थे, पोछा मारते थे, तो ऐसे डेमीगॉड्स आके उन भक्तों की पूजा करते हैं। और उसके बाद प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये नेक्टर उसमें है पूरा 9th चैप्टर में, कि अ डिवोटी इज ऑलवेज एंगेज इन ऑफरिंग प्रेयर्स टू द लॉर्ड। ये तो हो गया। हाँ, नरसिंह पुराण का लिखा हुआ है कि एनी पर्सन जो कि भगवान के सामने, डीडीज के सामने आके और ये प्रेयर्स को चैंट करता है, इमीडिएटली रिलीव फ्रॉम ऑल रिएक्शंस ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज, एकदम वो सारे रिएक्शंस से खत्म हो जाता है, एंड बिकम एलिजिबल विदाउट एनी डाउट टू एंटर इनटू द वैकुंठ लोक, है ना। केवल भगवान के सामने ये कुछ प्रार्थनाएं दोहराने से, याद करने से, रिसाइट करने से वन गेट दिस काइंड ऑफ दिस बेनेडिक्शन। तो ये इसलिए ये जो सुखदेव गोस्वामी की प्रेयर्स हैं, तो प्रभुपाद जी का भी ये पूरा ऑडियो है मेरे पास, कि जिसमें प्रभुपाद जी ने ये 12 से लेके पूरे 25 तक दोहराई हैं एक जगह, है ना, बिफोर गिविंग लेक्चर, कि लेट कृष्णा बी प्लीज बाय दिस, लेट कृष्णा बी प्लीज बाय दिस। प्रभुपाद जी ने ऐसे सिर्फ संस्कृत श्लोक दोहराए हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा है कि कभी मौका मिले आप हम सब लोगों को भी तो ये प्रार्थनाएं दोहरा सकते हैं। नाइस दैट वी कैन बी एम्पावर्ड बाय द लॉर्ड, है ना। तो आप लोग क्या करना है अब कि ये ग्रुप्स बना लेते हैं, पहले 1 2 आप के साथ ही आ सकते हैं मुझे, या पीछे के साथ रह लीजिए, 3 4। तो आप ये वर्स, आपके 2 वर्सेस हैं सबको, तो आप इसमें ये देखिए कि इसमें कृष्ण की कौन कौन सी क्वालिटी डिस्क्राइब की गई है ना, विच क्वालिटी डिस्क्राइब, और प्रभुपाद जी ने उस क्वालिटी को डिस्क्राइब कराने देने के लिए क्या रेफरेंस दिया है परपट्स के अंदर, है ना। और आप इसको कैसे प्रीचिंग में एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रीचिंग और पर्सनल एप्लीकेशन में, कि इससे आपको क्या किसी को बताने के लिए, या क्या आप इससे किस डाउट को लोगों के क्लियर कर सकते हैं, इफ़ यू नो दिस। प्रीचिंग एप्लीकेशन ये है ना कि लोग अगर आपको कहीं को बताना हो तो कहाँ पे आप इसको बता सकते हैं। तो आप ग्रुप 1 है, हरि बोल आप, है ना, 12 13, आप 14 15, आप तीनों 16 17, आप उसके पीछे 18 19, है ना, आप 20 21, आप 22 23, आप दोबारा फिर 12 13 14 15, आप 16 17, कैसे तीनों एक, आप इनके साथ कर लेना, है ना। आप 16 17, आप 18 19 चारों,
और पीछे 20-21, जब 2-2 कर लो, 20-21 और 22-23। बिंदा माता जी अगर आप पांडव जी की अभी करोगे पांडव जी की तो 22-23 आप दोनों कर लीजिए, आप 20-21 कर लीजिए। किसी कौन सी क्वालिटी वहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी ने परपट में, कैसे उसको डिस्क्राइब किया है, क्या एग्जाम्पल दिया है, क्या रेफरेंस दिया है, कैसे बताया उस क्वालिटी को। और तीसरा है टीचिंग। हाँ, कि उसको आप इसको कैसे, इससे क्या लाभ हो सकता है प्रीचिंग में या पर्सनल में। तो आपको 10 मिनट है ना, तो उसके बाद फिर हम लोग तो आप पहले उस जब पढ़ेंगे तो पहले क्वालिटी देखिए और फिर उस क्वालिटी के हिसाब से प्रभुपाद ने परपट में क्या लिखा है उसको ढूंढिए। तो एक बार साथ उच्चारण भी करते हैं। श्री शुका उवाचा, साथ साथ बोलते हैं, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद उद्भवास्तान् निरोध लीलया गृहीता शक्ति तृप्ताय देहिनाम अंत भवाया अनुपलक्ष्य से वर्तमने। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं कौन कौन सी क्वालिटीज है प्रभु? पहली कौन सी क्वालिटी है? He accepts the 3 modes। तो ये कौन सा संस्कृत वर्ड कौन सा यूज किया है? सद उद्भवा, है ना? हाँ, बौद्धिक जगत की सृष्टि 3 मोड को एक्सेप्ट करते हैं और वे प्रत्येक स्थान निरोधा, है ना, कि उसको सृष्टि के लिए उसको करना और उसको समेटना। तो ये पहली क्वालिटी हो गई, सद उद्भवा स्थान निरोधा, तीनों गुणों के द्वारा वो। दूसरी क्वालिटी क्या है? देहिनाम अंत भवाया, कि प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण है। और अनुपलक, तीसरी क्या है? अनुपलक्ष्य से वर्तमने, अचिंत्य लगती हैं ये सारी चीजें। तो प्रभुपाद जी ने क्या क्या यूज किया इसके लिए? ओके, तीनों गुणों का प्रभुपाद जी ने बताया कि साथ ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में विस्तार करते हैं अपना भगवान। लास्ट वाला जो गतियां चिंते हैं, तो इसका प्रभुपाद ने बताया कि भक्ति योग से समझना है। हाँ, भक्ति योग से समझ सकते हैं कि वो भगवान क्या है, प्रैक्टिकली है कि भक्ति योग के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं अचिंत्य के रूप में, कि श्री भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते, अर्थात वे अनुपलक्ष्य वर्तमान रहता। जो सेकंड था कि प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने का प्रभु है, तो उसमें बताया शिव दक्षिण विष्णु के बारे में बताया, विष्णु के बारे में बताया। हाँ, कैसे ब्रह्मांड उसमें करते हैं। यस, ये मैं माइक दीजिए, माइक है? यस। और दूसरा नेक्स्ट श्लोका में क्या है, एक बार उसको उच्चारण कर लेते हैं। भूयो नमः सद्वृजेनाच्छिदे सताम असंभवाया अखिला सत्वमूर्तये पुंसां पुनः पार हंसयाश्रमे व्यवस्थिनानाम अनुमृग्य दाक्षुषे। इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज हैं? ब्रिजीना छिदे, कि सभी भक्तों का समस्त कंशों को भगवान क्या करते हैं, दूर करते हैं। और कौन सी क्वालिटी है? तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? असताम, आसमान असताम असंभवाया, कि नास्तिकों का, भक्त असुरों का भगवान क्या करते हैं, उसको फिनिश कर देते हैं। जो अध्यात्मवाद जो ऊपर चले जाते हैं, सभी उनको एक विशेष पद प्रदान कि पुंसाम पुनः पर हमसे आश्रम है, कि जो व्यक्ति अध्यात्म में है उनको क्या प्रदान करते हैं भगवान, सबसे हाईएस्ट एलिवेशन देते हैं भगवान, है ना? इसमें माइक में बोलो, माइक में। हाँ, जो भक्त हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति में रहते हैं, और जो दुरात्मा है वो सारे
बहिरंगा शक्ति। आपका भी कोई ऐसे और किसका था ये 12-13? आप लोग बोलना चाहोगे कुछ इसमें और? श्री पीएससी माता जी। नहीं 13वें में से कुछ बता। अखिल सत्व मूर्ति, ओके। इसके लिए क्या प्रभुपाद जी ने बोला है? इसके लिए प्रभुपाद जी ने ये संन्यास आश्रम की बात की है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भी सत्व में स्थित हो जाते हैं, विशुद्ध सत्व में, परमहंस में जो है। इसलिए उसको बताया कुटिचक बहुदक परिव्रजकाचार्य तथा परमहंस, है ना, कि वो भी भगवान की भक्ति में स्थित हो जाते हैं। और भगवान एक और गुण बताया जो भगवान सब पे दयालु हैं। ये निर्विशेषवादी कोई भगवान उसको हाईएस्ट एलिवेशन प्रदान कर देते हैं। तो चाहे कोई किसी भी भावना से भगवान की भक्ति में जुड़ता है तो भगवान उसे हाईएस्ट एलिवेशन प्रदान कर देते हैं, है ना। तो उसके नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं 14। नमो नमस्तेस्तु ऋषिभाया सात्वताम विदुर कष्टाय मोहो कुयोगिनाम निरस्त साम्य अतिशयेन राधसा स्वधामिनी ब्रह्मणि रंसते नमः। ये इसके किसका बताइए? शुभात्मा वो माइक दे दीजिए इनको। हाँ, कौन कौन सी क्वालिटी है भगवान क्या है? इसमें बताया गया है मोह योगी नाम, मोहर योगी कुयोगी नाम, सदैव क्या करते हैं भगवान? आप भक्तों का समस्या बने रहते हैं उनके लिए। और कौन सी क्वालिटी है भाई? अब भक्त बनेगा तो उसके वो है ना, उसका भक्तों की रक्षा करते हैं। और मतलब इन द वे कि कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं उस क्वालिटी से कि भैया अगर आप भक्त बनोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगा। पहले वैसे इससे पहले आना था सात्वताम विदुर काष्ठाया, है ना, कि सात्वताम यहाँ पे यूज किया यदुवंश के सदस्यों का, उनके लिए वो है। और जो अभक्त है मोह कोई हम अभक्तों के लिए दुख के कारण बनते हैं। तो ये पूरी क्वालिटी एक तरह से ये होगी। दूसरा क्या है? वो तो हो गया ना, ऋषिभाया सात्वताम विदुर काष्ठाया, वो हो गया। और उसके बाद बताओ प्रभु। हाँ, इसकी कौन सी क्वालिटी है? अतिशयेन राधसा, है ना, कि भगवान क्या है, सॉरी ये तो उसके वो है, उनका ऐश्वर्य असमाप्य है। हाँ, परम ऐश्वर्य के भगवान, ये सबसे लास्ट में जो है उनके समान कोई समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। कहाँ पे है? रंस्यते, भोग करते हैं। ब्रह्मणि वैकुंठ लोक में रंस्यते, वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोगता है ना। और फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। तो ये एक तरह से एक और क्वालिटी है। तो इसके बारे में बताइए आप। एक इसका बताओ, 15वें का वो लोग बताएंगे, हैं इसमें क्या क्या यूज़ किया है भगवान ने, प्रभुपाद जी ने, कैसे यदुवंशियों के संगी हैं, ये साथ बताऊँ कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान, इसके लिए प्रभुपाद जी ने क्या बताया है? बोलो बोलो, अगर आते तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे पढ़े। हाँ, उनकी रक्षा करते हैं। दो रूप से करते हैं। आप देखिए इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दिव्य प्रकटों के दो रूप हैं भगवान के। एक तो क्या है, शुद्ध भक्तों के नित्य संगी हैं, जब भगवान भक्तों के साथ में रहते हैं। दूसरा कैसे करते हैं, अपने निर्विशेष रूप में भी वे ब्रह्म ज्योति की किरणें प्रसारित करते हैं, जो असीम तथा सर्वव्यापी है और सूर्य की किरणों की तुल्य इस सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति का एक अंश महातत्व के अंधकार से आच्छादित होता है। यही नगर नैज भौतिक जगत कहलाता है। तो ये भी एक बात है, भगवान की कृपा है कि जो भगवान के निर्विशेष रूप को भी करना चाहते हैं उनको भी भगवान क्या दे रहे हैं, एलिवेशन दे रहे हैं।
देखा है ना, आगे जाके वो एक कण बन जाते हैं वहाँ जाके। और फिर आध्यात्मिक आकाश में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस तरह से कि उनका जो ऐश्वर्य है अपरिमेय है ना। असंख्य वैकुंठ लोगों में वे अपने पूर्ण अंशों का विस्तार करके मुक्त पार्षदों के साथ निवास करते हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं, श्री भगवान से तदाकर होना चाहते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति के एक आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में तदाकर होने दिया जाता है। तो ये भगवान का, ये सेकंड पैराग्राफ में है। मिला नहीं मिला? और फिर उस धाम के बारे में प्रभुपाद जी ना तत् भाषित तो सूर्यो अलग अलग उससे भी कोट कर रहे हैं कि कैसे वो जो चीज़ है वो क्या है, बिल्कुल चकाचौंध रहती है। फिर 15 में आयते हैं, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद द्वंद्वम यद श्रवणम यद हरहणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। ये किसका था बताइए माता जी? 15वां। ये विदनोति वर्ड कहाँ पे आया है? विदनोति सुहिसताम कहाँ पे आता है ये? श्रवणता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हिदंत से अभद्राणी विदनोति। और भी कहीं आया है विदनोति वर्ड? कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभि सह कलौ नष्ट, उसमें है ना कलौ कश, अच्छा विदनोति था। अच्छा विदन एक जगह और आया था ना विदनोति का। तो विदनोति वर्ड आप देखो बहुत जगह आता है। विदनोति का मतलब विशेष रूप से स्वच्छ करने वाला, प्यूरिफाइंग। कि अगर कोई भगवान के किस में लगता है, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम, कोई ऐसा कोई अगर इन चीज़ों में लगता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा वो, है ना। इसमें क्या बताया प्रभुपाद जी ने? ये भक्ति की क्रिया बताई गई कि जो अगर हम इसका पालन करते हैं तो हम सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और अगर इस बताया कि अगर हम श्रवण करते हैं ना, श्रवण बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर श्रवण करने से जो हम ऐसे पापों से सावधान रहने के लिए श्रवण अत्यंत आवश्यक है। इस श्रवण विधि पर विशेष बल देने के उद्देश्य से ही सुखदेव गोस्वामी कल्याण का ऑल ऑस्पिशियस, यस। और आपका भी था ना ये पाठ? नहीं आपका है। हाँ, एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी सेकंड पर्पट में लिख रहे हैं, भक्तों को चाहिए कि वे श्री भगवान की सदैव अनुपस्थिति से निराशा ना हो, भले ही वे अपने आप को उनकी संगति में ना पा रहे हो। कीर्तन श्रवण स्मरण आदि भक्ति विधि हमें उपयुक्त प्रकार से श्री भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा संपन्न करके उनके सानिध्य का वांछित फल प्रदान कर सकता है। केवल श्रवण कीर्तन करना, एक मिनट पेपर दूंगा मैं, 5 मिनट कर सकते हैं, तो वो है, वो अगर करके व्यक्ति को मिल सकता है। सदैव सदेह, हाँ देह के साथ, तो भी अगर भगवान का कीर्तन कर रहे हैं तो भी वो भगवान को उसकी अनुभूति हो सकती है। ठीक है, फिर हम यहीं पे भी एंड करते हैं इसको, और नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों को विल श्लोक अटैच भी आप लोगों का, और विल ट्राई टू, आप पढ़ के आइएगा नेक्स्ट चैप्टर, 5th चैप्टर भी। तो ये प्रेयर्स आप लोग वैसे तो सिंपल ही आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर हम 5th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अगली बारी, ठीक है। फिर ये पढ़ लेंगे ना अपने आप, प्रेयर्स हैं सुखदेव गोस्वामी के, एक बार हम इसका उच्चारण कर लेंगे और विल स्टार्ट फ्रॉम द 5th